बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा आसार में रहें। आज ये किताब जो मेरे हाथ में है, हकीकत इस्तिकामत। आज इस्तिकामत सीखते हैं उन कमाल लोगों से जिनका सोच ही इतनी गहरी होती थी कि वो इशा की नमाज से लेके फजर की नमाज तक एक कीड़े को देखते रह जाते हैं, और उसके अंदर से हमें पैगाम क्या देते हैं, वो पैगाम आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अपनी ज़िंदगी में अगर मैं जब ये पढ़ा वाक़या, मैंने इतनी इसकी हलावत ली, मैं बार बार सोचता रहा अपनी ज़िंदगी के मसाइल को, अपनी सिचुएशंस को सामने रख के मैं जब इस कीड़े की ज़िंदगी की अपनी ज़िंदगी के साथ कंपैरिजन करता था तो मुझे सबक मिल गया। आपको भी सबक देना चाहता हूँ इस कीड़े की ज़िंदगी से। ये किताब है हकीकत इस्तिकामत और डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन उन्होंने लिखी है, और इसके सफ़ा नंबर 194 पे मैं जो आपके सामने इस टाइम वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, मुस्लिम स्कॉलर अबू जराना, ये उनकी एक मिसाल है। वो बयान करते हैं, इस वाक़े के ज़रिए हम तक एक पैगाम पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने भी इस्तिकामत का सबक सीखा। देखिए कैसे बड़े लोग थे वो, किन किन चीज़ों से ज़िंदगी के असबाब को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ते थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ था इशा की नमाज के बाद जामिया मस्जिद में, जो सतून होता है जिसके ऊपर दीवार खड़ी होती है, छत खड़ी होती है, वहाँ बैठा हुआ था। मैं देख रहा था कि एक कीड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि रोशनी जहाँ पे मौजूद है उस दिए तक पहुँचने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ता है गिर जाता है, चढ़ता है गिर जाता है। अब ये वाक़या क्योंकि बिल्कुल खामोशी थी, सुकून था, ये वाक़या मैं देखता रहा, मेरे ईमान को हलावत बख्शता रहा। मैं उस वाक़े पे गौर करता रहा, अल्लाह ताला की कायनात की बनाई हुई चीज़ों पे गौर करता रहा। उस चिमटी ने ज़ोर लगा लिया कई दफ़ा, वो बिल्कुल करीब पहुंच के, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसी तह नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बड़ी वो साफ़ सुथरी, जैसे आप देखते हैं कि चट्टान शीशे टाइप हमारी टाइलें होती हैं, उस तरह का वो बताते हैं कि वो लिखा हुआ है कि वो इस तरह की सिचुएशन थी। वो कीड़ा आखिरी हद तक वहाँ चढ़ने की कोशिश करता था, फिर गिर जाता। आखिरकार वो कहते हैं कि ये मंज़र देखते देखते, यानी आप ज़िंदगी का सबक लेने वालों की भी मिसाल देखें, ये सिचुएशन इशा टाइम बैठते हैं, उस कीड़े को उसके नज़र पड़ती है, देखते रह जाते हैं, ज़िंदगी का एक सबक ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं। वो देखते हैं कि इशा की नमाज बैठते हैं और फजर की अज़ान हो जाती है, और वो वाक़या अभी तक देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि तकरीबन 700 मरतबा वो कीड़ा जो है वो चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है। आखिरकार अज़ान होती है, वो उठते हैं, नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। नमाज़ पढ़ के जब वो नमाज मुकम्मल करके वापसी आते हैं तो कहते हैं मेरा तजस्सुस मज़ीद और बुलंदियों को छूता है, और मैं वहाँ आके दोबारा देखता हूँ तो वो कीड़ा अपनी मंजिल पे पहुँच चुका होता है। और वो कहते हैं कि ये इस कीड़े की मेहनत और इस्तिकामत थी जिसने उसको अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आपने भी कुछ तय किया हुआ है तो शॉर्टकट कोई भी नहीं है। मेहनत, कोशिश और तसलसल, हमारी ज़िंदगी में तसलसल नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, क्या कभी इस कीड़े जितनी तसलसल किया किसी चीज़ को पाने के लिए? 700 मरतबा उसने कोशिश की। अगर हम अपनी ज़िंदगी को सामने रखते हुए सिर्फ इस एक मैसेज को जो इस कीड़े ने हमें पहुंचाया और अबू जराना की ज़िंदगी को बदल दिया, और आज हमें भी इसी चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है कि मेहनत और कोशिश करें, लेकिन तसलसल हमेशा बरकरार रखें। वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको उसका सिला देगी। अपना और अपने चाहने वालों का